किराएदारों और झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान दिलाने के लिए अखिल भारतीय मानव न्याय समिति ने दिल्ली में एक बैठक की। बैठक का आयोजन संस्था के अध्यक्ष महेंद्र पासवान ने किया। इसके साथ में संस्था के नियुक्त महासचिव राजकुमार गुप्ता और कोषाध्यक्ष अजीत दहिया मौजूद रहे। मीटिंग में उन्होंने कहा कि अब तक हम सरकार के खिलाफ आंदोलन कर मकान दिलाने की बात करते थे, लेकिन इस बार सरकार के साथ मिलकर मकान दिलाने का काम करेंगे। उनकी दो मांगें थी, जिसमें एक मांग अरविंद केजरीवाल ने पूरी कर दी, दूसरी मांग मौजूदा सरकार पूरी करेगी। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। पासवान जी, आज आपने यहाँ किराएदारों की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग बुलाने के बाद क्या आपका मैसेज है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद में आज मीटिंग कर रहे हैं किराएदारों के साथ आप? नमस्कार, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप कम से कम टाइम निकाल कर आए, बहुत दिन बाद बुलाए। तो आज की जो मीटिंग थी ये, क्योंकि आप जानते हैं कि 2014 से हम लोग किराएदार आंदोलन चला रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी के जो लोग हैं उनको अपने आवास के लिए काम कर रहे हैं। तो कई सरकारें चेंज हुई। जब हमने शुरुआत की थी तो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, और बीच में 11 साल केजरीवाल जी की सरकार रही, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हमारी दिल्ली में हमारी सरकार है। तो हम लोग ये अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनसे आग्रह करने के लिए उनसे बातचीत चल रही है कि भाई किसी तरह से इनको व्यवस्थित करने का काम करें। झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, शहरी गरीब लोग हैं, इनको व्यवस्थित करने का काम करें। उसी के लिए ये मीटिंग हमने बुलाई थी। पिछली बार आप आम आदमी पार्टी के एंटी थे, उसके खिलाफ आंदोलन चलाते थे, तब आपको मकान नहीं दिला पाए, और आज आप सरकार में हैं और सरकार में जो लगातार झुग्गी झोपड़ी तोड़ रही है, और ऐसे में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किराएदारों को मकान मिलेंगे। क्या लगता है कि बिना आंदोलन के वो मकान मिल जाएंगे किराएदारों को? देखिए, केजरीवाल सरकार जब थी दिल्ली में तो उन्होंने हमारे मंच पे आके बोला था कि हम किराएदारों को मकान देंगे, बिजली का मीटर देंगे। उस सरकार ने बिजली का मीटर तो लागू किया, मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना जो आई थी। तो ऐसे ही होता है कि कुछ सरकारें आती हैं, चेंज होती हैं, फिर दूसरी सरकारें उस पर काम करती हैं। तो क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 27 वर्षों के बाद दिल्ली में वापस लौटी है, और वापस लौटने में दिल्ली के जो शहरी गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो मजदूर वर्ग है, उन्होंने भरपूर तरीके से साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी की, तब ये सरकार बनी। ये हमारी सरकार को भी इस बात का आभास है। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय रेखा गुप्ता जी, वो दिल्ली में शहरी गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को, किराएदारों को मकान देने का काम जरूर करेंगे। अभी तो जिस तरह से देखा गया कि पूरी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी लगातार टूट रही हैं, लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं कि रात को 3 बजे 4 बजे टूट रहे हैं। ये अलग विषय है कि लेकिन उनको कितने को मकान मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ी वाले बाहर का रास्ता हो गया है। तो क्या जो किराएदार हैं, जो किराए पर रह रहे हैं, उनका नंबर तो अभी आया भी नहीं है, तो क्या आपके बिना आंदोलन के सरकार उनको मकान देने की तैयारी है? जो जेन्युइन लोग हैं, आप सही कह रहे हैं कि झुग्गियाँ टूट रही, तो जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको सचमुच में दिल्ली की जो है कागजात हैं उनके पास झुग्गी झोपड़ी का, और पुराने लोग हैं जो जेन्युइन लोग हैं, उनको अभी भी सरकार पहले पुनर्वास करवाती है, फिर वहाँ से टूटती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें रेलवे फाटक आ रहा है, रेलवे ट्रैक आ रहे हैं, उसमें झुग्गियाँ बना लेते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो है लोग चपेट में आ जाते हैं ट्रेन के। कुछ जगहों पे जो है इसी तरह की जो रुकावट वाली जगह जहाँ है, या जब मान लीजिए कोई कोर्ट ने कह दिया कि भाई इस जगह को खाली करो, तो उन जगहों पे टूट रही है। जो जेन्युइन लोग हैं, जो असली झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और कहीं से कहीं तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिनको हटा रही सरकार, उनको पुनर्वास करवा के हटा रही है। अच्छा, आवास भी ऐसी मिलेंगे जिस तरह से बिजली के मीटर मिले थे, क्योंकि दिल्ली में बिजली मीटर योजना तो आई, लेकिन किसी किराएदार को बिजली का मीटर नहीं मिला। तो क्या आवास भी इसी तरह से मिलेंगे? में फर्क है, दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि किराएदार जो है वो मकान मालिक के मकान में मीटर लगाना चाहता था,
हालांकि हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया और मुख्यमंत्री से ये बात मना। अगर सरकार चाहती तो उस पर भी एक कानून ला सकती, नोटिफिकेशन ला सकती कि जो मकान मालिक मीटर नहीं लगाने देगा हम खिलाफ एफआईआर कराएंगे। जो है उस पे काम ही नहीं करना चाहती थी, वो किराएदारों को उसने यूज किया केवल। क्योंकि बिजली मीटर योजना जब ला रहे थे तो पहले सवाल था इनका कि भाई बिजली जला के अगर बिल नहीं भरा तो हम लोगों ने कहा कि फिर प्रीपेड मीटर लगवा दीजिए, जितना पैसा डालेगा उतना जलाएगा। तो कहना मान तो गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मकान मालिक अपने मकान पे मीटर नहीं लगने दिया, और इसीलिए हम लोग बहुत तेज़ी से फिर से शुरुआत किए हैं। जो लोग दिल्ली में नए लोग आए हैं, पुराने लोग रह रहे हैं, उन सब की आइडिया इकट्ठा करेंगे और आदरणीय रेखा गुप्ता जी को, मुख्यमंत्री जी को जाके सौंपेंगे कि ये नया सर्वे हुआ है, इतने लोग नए आए हैं इसमें, और उम्मीद करेंगे कि वो लोग भी अपना काम करेंगे और इनको जो है स्थापित करेंगे। जिस तरह से 200 रुपये लेने को लेकर पिछली बार भी आप पे आरोप लगा कि 200 रुपये ले लेकर आप लोगों का अमल जो है लोग पैसे जमा करा लेते हैं, लोगों का मकान नहीं दिला पा रहे हैं, तो इस बार भी क्या जो एक आंदोलन चलाएंगे, जो सरकार तक फार्म भिजवाएंगे, उसी कोई फीस लेंगे या कोई सरकार अपनी सरकारी तरफ से कोई फंड मिलेगा? मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ, देखो सरकार है ना, भारत सरकार है, राज्य सरकारें हैं, ये जिस तरह से देश चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए ये इनकम टैक्स, सेल टैक्स लेती है, उसी तरह एक सक्सेसफुल संस्था चलाने के लिए उसका अधिकार होता है मेंबरशिप। तो मेंबरशिप एनजीओ का अधिकार है लेना। जब रजिस्ट्रेशन होता है सोसाइटी एक्ट 1860 में, तो मेंबरशिप का एक महत्व है। जितने हमने ऑब्जेक्ट डाले हुए हैं, जितने हमने काम का सूची बना के दिया है सरकार को, उन पर काम करने के लिए दो ही तरीका है, या तो सरकार हमें फंडिंग करे ताकि मैं उन उद्देश्यों को पूरा करूं, या फिर मेंबरशिप लेकर के, जनता से मेंबरशिप लेकर के जनता का ही काम करूं। ये दो तरीके होते हैं। तो देखिए, जिनको जानकारी नहीं वो कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा आपकी बातों से कि संस्था का अधिकार है मेंबरशिप लेना, और वो लेती, उसी से सारा मेंटेनेंस चलता है, आंदोलन चलता है। तो इस बार भी आप सदस्य शुल्क लेंगे? इस बार क्या, हम तो कहेंगे कि भाई आप भी जुड़िए, आपको कहाँ छोड़ रहे हैं, हम आपसे भी कह रहे हैं आप भी जुड़िए, आप भी सदस्य शुल्क लेके और मेंबरशिप लीजिए। आपका भी स्वागत है अखिल भारतीय मानव न्याय समिति में। नहीं, मेरा सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन शुरू करेंगे, जो सरकार से आप बातचीत करेंगे? मैं कहा नहीं, सदस्य फीस रखिए आप। बिल्कुल जरूरी है, सदस्यता शुल्क के बिना संस्थाएं नहीं चलती जी। तो एक बार फिर तैयार रहिए कि आरोप प्रत्यारोप लगेंगे आपको। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देखो काम करने वालों को ही इल्जाम लगता है, काम जो नहीं करेंगे उनको क्या इल्जाम लगेगा। तो पासवान जी कितने लोगों की सदस्य दिलवाने वाले हैं, या किस तरह से आप बातचीत करने वाले हैं सरकार से? कब शुरू होनी बात शुरू होगी? अगस्त का महीना क्रांति वाला महीना होता है। आज 1 अगस्त है, हमने इसको आज की इसलिए मीटिंग आज रखी है 1 तारीख को, क्योंकि क्रांति लाएंगे दिल्ली में। जितने लोग, जो मतलब कुछ लोग का मन हताश हो रहा है, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप साथ दीजिए, जुड़िए। जब हम पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आप हमारा पीछा क्यों छोड़ रहे हो? आप साथ दीजिए। अरे ये कुछ नहीं होता है, साथ देने से बहुत कुछ होगा। हमने बहुत सारे आंदोलन अभी देखे हैं, 5 साल 7 साल के अंदर अंदर बहुत सारे आंदोलन देखे, उनसे कुछ सीखिए। मैं अपने मेंबरों से कहना चाहता हूँ कि आप हताश होने के बजाय साथ दीजिए, हाथ बढ़ाइए। अच्छा, अभी तक आपका ये आंदोलन किराएदारों होता है, तो क्या इस बार किराएदारों के साथ में झुग्गी झोपड़ी वालों को भी शामिल करेंगे? शुरू से ही झुग्गी झोपड़ी और किराएदारों का ही था। जो भी गरीब वर्ग है दिल्ली में रहने वाला, जिनके पास सर पे छत नहीं है, उन सभी के लिए हमारा संस्था काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।